अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। तो आज किसी दोस्त के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूं। उसने कहा था जनाब जॉर्जिया और रशिया के पास एक छोटा सा कंट्री है, आज़ाद रियासत कह लें, कंट्री कह लें, साउथ ओसेटिया, या उसको जल्दी साउथ ओसेटिया भी प्रोनाउंस कर देते हैं। साउथ ओसेटिया है जी उसका नाम। उसके वीज़ा के बारे में बताएं और ये भी बताएं क्या पाकिस्तानी वहाँ पे जा सकते हैं या नहीं, और अगर जा सकते हैं तो कैसे जा सकते हैं। उसके लिए क्या हमें रशिया का वीज़ा चाहिए या जॉर्जिया का वीज़ा चाहिए, या हमें को पास चाहिए, या उसके लिए हमें को अपॉइंटमेंट चाहिए। ये सारी बातों का सवाल है जनाब आज की वीडियो में, तो बने रहिएगा। पहले तो जनाब मैं साउथ ओसेटिया के बारे में बताता चलूँ। ये एक छोटी सी जो सेल्फ कॉल्ड रियासत कह लें या एक कंट्री कह लें, इसको जी साउथ ओसेटिया कहते हैं। और रशिया की तरफ से ये नॉर्थ ओसेटिया है, ठीक है। तो इसको दो बॉर्डर लगते हैं जी, जॉर्जिया का और रशिया का, ठीक है। अगर आप ये समझे कि ये रशिया की इलाका है तो इसका जवाब है यस। उसकी वजह यह है कि कंट्रोल इसको रशिया करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है जी? रशिया। और अगर आप कहें कि क्या ये जॉर्जिया का इलाका है तो इसका जवाब भी है यस, जॉर्जिया। लेकिन ये जॉर्जिया के साथ है इसका बॉर्डर, लेकिन ये जॉर्जिया का हिस्सा अब नहीं रहा क्योंकि इट इज़ फुली कंट्रोल्ड बाय रशिया। तो आपने जब कभी भी जाना है तो रूस के रास्ते, रशिया के रास्ते आप जा सकते हैं। जॉर्जिया के रास्ते इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके हालात कुछ अच्छे नहीं है जॉर्जिया के साथ। छोटा सा इलाका है। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक कंट्री बताया था, अबाखाजिया। सो अबाखाजिया के ये साउथ की तरफ वाक़या है। जो अबाखाजिया है इसके नॉर्थ की तरफ है, और अबाखाजिया और रशिया भी आपस में मिलते जुलते हैं, और अबाखाजिया और जॉर्जिया भी आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो अबाखाजिया है ये साउथ ओसेटिया से भी ऊपर नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, अबाखाजिया तो आप जॉर्जिया के रास्ते भी जा सकते थे, रशिया के रास्ते भी जा सकते थे, लेकिन ये जो साउथ ओसेटिया है इसका फाइनल यही रास्ता है। इफ़ यू आर पाकिस्तानी तो आपको रशिया से ही पास मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके आपको फिर इसमें करवाना पड़ेगा जी अपना रिकॉर्ड। वहाँ पे 2-3 दिन के अंदर अंदर अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होगी और आप आगे वहाँ पे 90 दिन या उससे बियॉन्ड रह सकते हैं, या 1 महीने तक रह सकते हैं। अच्छा जी, आप प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, जो साउथ ओसेटिया है उसके लिए आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है 1 साल की वैलिडिटी के साथ या 6 माह की वैलिडिटी के साथ। उसके साथ साथ आपके पास रूस का वीज़ा होना चाहिए जनाब, डबल एंट्री के साथ। रशिया का डबल एंट्री के साथ आपके पास वीज़ा होना चाहिए, चाहे टूरिस्ट हो, बिजनेस हो, या फैमिली का वीज़ा हो, या स्पोर्ट्स का, या कॉन्फ्रेंस का, या स्टडी कुछ भी हो। तो जॉब वीज़ा भी हो सकता है, वर्क परमिट भी हो सकता है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा जी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपके हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच भी करवा लें मोफा से और HEC से। लेकिन वो इतने ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जा नहीं रहे। अगर आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो देन यू नीड दीज एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ जी आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इतनी को बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि पता चले कि आप रशिया भी जा सकते हैं और रशिया से आगे साउथ ओसेटिया भी जा सकते हैं, वहाँ पे रह भी सकते हैं, और वहाँ से फिर दोबारा रशिया जा सकते हैं और रशिया से पाकिस्तान आ सकते हैं। तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए जनाब। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो फिर कोई जवाब ही नहीं बनता कि आप वहाँ पे रहेंगे कैसे। तो होटल बुकिंग आप रशिया से भी जाके करवा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास रशिया का भी होटल बुकिंग का पर्चा होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड होना चाहिए। प्लस जनाब आपके पास रशिया की जो रिटर्न टिकट है वो भी होनी चाहिए। तो बहुत से डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व हैं अगर आप साउथ ओसेटिया जाना चाहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ साउथ ओसेटिया के बारे में एक और चीज़, आपके पास एक परमिट होना चाहिए जो आपको रूस से मिलेगा। रूस आपको परमिट जारी करता है और वहीं से एक रूस आपको परमिट जारी करता है, और वहीं से आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय प्लेन भी जा सकते हैं, पानी के रास्ते भी जा सकते हैं, और ये इलाका रूस की तरह थोड़ा सा ठंडा भी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपके पास पैसे होने चाहिए।
रशियन करेंसी होनी चाहिए, प्लस आपके पास डॉलर होने चाहिए। अगर आपको मैं ये कहूँ कि साउथ ओसेटिया जाने के लिए आपके पास रूस के सारे डॉक्यूमेंट्स हों और उसके साथ एक्स्ट्रा 2-4 लाख या 5 लाख हो तो देन यू कैन ट्रैवल टू साउथ ओसेटिया। अच्छा जी, अब इसका प्रॉपर तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले जी आप रूस का वीज़ा लेंगे। रूस का वीज़ा, रशिया का वीज़ा लेने के बाद आप वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। ट्रैवल करने के बाद आपके पास होटल बुकिंग होगी, वहाँ पे आप स्टे करेंगे। वहीं से आपको मॉस्को से या जो इलाका साउथ ओसेटिया के साथ लगता है वहाँ से आप इसका परमिट लेंगे। आपके पास रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए या कोई ऐसी सबूत हो कि पता चले कि आप रशिया वापस आ सकते हैं। फिर आप वहाँ पे करेंगे जहाँ आप ट्रैवल उस पास पे, वो आप वहाँ पे 30 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 15 दिन के लिए भी जा सकते हैं, उससे बियॉन्ड भी। और अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, कोई नौकरी मिल जाती है, तो वहाँ पे जब आप इमिग्रेशन करवाएंगे तो इस परमिट को, ये जो आपको पास मिला होगा, इसको आप वर्क परमिट में भी या जॉब वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चूँकि साउथ ओसेटिया अपना कोई वीज़ा जारी नहीं करता, इसलिए वो आपको वहाँ पे स्टैंप लगा देगा, ठीक है, लेकिन आपके पास परमिट रूस का होगा और वीज़ा आपके पास रूस का होगा। अच्छा जी, अगर आप वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा। वो आपको रूस को दिखाना होगा, भाई मेरा वहाँ पे एडमिशन हो गया तो मैं वहाँ पे जाऊँ, क्यों ना जाऊँ। तो आप वहाँ पे फिर पढ़ सकते हैं, 1 साल के लिए जा सकते हैं, 2 साल के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे आप रह भी सकते हैं। अगर आपका वहाँ पे कुछ स्पाउस है, जानने वाला है, या आपकी शादी हुई है तो उसको मिलने के लिए भी जा सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांजिट भी ले सकते हैं। चूँकि जॉर्जिया का वीज़ा पाकिस्तान को मिल जाता है लेकिन वो टफ़ है, इसलिए वहाँ से अगर आपने आगे यूक्रेन या किसी और कंट्री या बेलारूस जाना है तो फिर आपको उसका ट्रांजिट भी मिल सकता है। अगर आप उसको 24 घंटे के लिए घूमना चाहते हैं वो भी घूम सकते हैं। तो जहाँ तक वीज़ा फ़ीस का ताल्लुक़ है, वीज़ा फ़ीस की बात है तो रशिया का आपको पहले वीज़ा मिलेगा, वो वहीं से आपको जारी करेंगे जनाब इसका पास। तो वो मैक्सिमम लगा लें 60 यूरो से लेकर 90 यूरो के दरमियान उसकी फ़ीस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, सिंगल एंट्री के साथ। चूँकि आपने जाना है और उसके बाद वहीं से वापस आ जाना है तो वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन होटल वहाँ पे सस्ते भी मिल जाते हैं, महंगे भी हैं, बड़े बड़े शानदार होटल भी हैं। तो ये है जनाब पूरा प्रोसेस। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आपसे एक बात ही कहूँगा, वो ये कि अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स करके वहाँ पे जाएं। आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश तो डेफिनेटली आनी चाहिए, और उनकी लोकल अगर लैंग्वेज है तो फिर तो क्या बात है, लेकिन रशियन लैंग्वेज अगर हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी आपके लिए। तो प्यारे दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।